तो ये कहानी ना किसी हीरो की है, ना ही किसी कोड के रिइंकार्नेशन की। ये कहानी है एक डीमन लॉर्ड लियू जियाओ की, जिसके पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसे पाने के लिए पूरे राइटिस कल्टीवेटर उसे मारने के लिए पीछे पड़ गई। इस स्टोरी की शुरुआत में हमें दिल दहला देने वाले फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी राइटिस कल्टीवेटर डीमन लॉर्ड पर अटैक कर रहे थे। एक लड़की कहती है, डीमन लॉर्ड लियू जियाओ, स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग मुझे सौंप दो। एक लड़का कहता है, दुनिया को पलट देने वाली ये ताकत तुम जैसे डीमन के लिए नहीं बनी। डीमन लॉर्ड लियू जियाओ मन में कहता है, मैंने इस रिंग के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं कर सकता हूँ। यह कहते हुए वह सभी कल्टीवेटर्स को टुकड़ों में काट रहा था। उसी वक्त वह इमोर्टल अलायंस का पैट्रियार्क जियान आ जाता है, जो लियू जियाओ से कहता है, लियू जियाओ इस स्लॉटर को रोक दो और डीमन पाथ को छोड़ दो। लियू जियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, डीमन पाथ छोड़ दो? जो लोग तुम्हारी इमोर्टल अलायंस के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तुम उसे डीमन कहते हो, है ना? जियान लियू शाओ पर अटैक करते हुए कहता है, लियू शाओ तुम जानते हो कि मैं इस रिंग का यूज सिर्फ नेक कामों के लिए करूंगा। लियू शाओ अपने पंच से सोड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमीन में धंस जाता है। लियू शाओ गुस्से में सोड के चिथड़े उड़ाते हुए कहता है, जियान मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इस दुनिया पर नहीं। भले ही मैं स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग को तुम्हें दे दूं, फिर भी लोग उसी तरह तुम्हें मारने के लिए पीछे दौड़ेंगे जैसे मेरे पीछे पड़े थे। यह कहकर जियान पर एक पंच मारता है, जिसकी भयानक शॉकवेव से आसपास की सभी चीजों की धज्जियां उड़ जाती है। तभी एक बंदे की आवाज आती है, बकवास बंद करो। जियान लिंग शाओ सेक्ट का टॉप डिसाइपल है, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। इस सेक्ट के हाथों में स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग देना ही सबके लिए अच्छा होगा। जियान हमारा इमोर्टल अलायंस जीत से बस एक कदम दूर है, अब रिंग ले लो। लियू शाओ उसकी बातें सुनकर जियान से कहता है, जियान क्या तुम इस दुनिया के दिल पर दाव लगाने की हिम्मत रखते हो? जियान उसे पीछे धकेल कर कहता है, मैं हिम्मत करता हूँ। लियू शाओ खुद को संभाल कर कहता है, बट मैं नहीं करता। यह कहकर वो अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है, जिसमें दूसरी रिंग भी आ जाती है। यह देखकर जियान शौक में कहता है, 2 रिंग, रुको, 3, 4, 5, कुल मिलाकर 5 स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स। लियू शाओ कहता है, जियान मैंने तुम्हें इस जिंदगी में खो दिया है, क्योंकि ये अब हो चुका है, तो चलो 1000 साल पीछे चलते और इस मामले को फिर से सुलझाते हैं। यह कहते हुए लियू शाओ 5 रिंग को एक्टिवेट कर देता है। जियान घबराते हुए कहता है, लियू शाओ तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लियू शाओ 5 रिंग्स की ताकत को मिलाकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक ड्रीम ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम का यूज करता है, जिसे टाइम और स्पेस बेकाबू होकर कई साल पीछे चले जाते हैं। हमें 990 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लियू शाओ को देखते हैं, जो मन में कहता है, फेट बहुत क्रूअल है। जियान किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं रिबॉर्न होकर तुम्हारा ही छोटा भाई बन जाऊंगा, और अब केवल एक ही रिंग बची है। आगे का सफर काफी लंबा है, मुझे बाकी की 4 रिंग कहाँ मिलेगी? यह कहकर वह सोने लगता है। अब हमारा डीमन लॉर्ड लियू शाओ तियान्युन पीक सेक्ट का एक सेकंड डिसाइपल बन चुका है। लियू शाओ सोने ही वाला था कि एक पंछी उसके कान के पास आकर बोलता है, 10 साल हो गए, तियान्युन पीक एकेडमी फिर से डिसाइपल्स भर्ती करा है, मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। इस छोटे से उल्लू का नाम बोन्सी है। लियू शाओ उसे दूर करके खड़ा होकर कहता है, तो 10 साल बाद मास्टर आखिरकार मान ही गए। लगता है धमाल मचाने की बारी अब मेरी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लियू शाओ के मास्टर शाओ चेंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ लिंग शाओ सेक्ट का एल्डर वुहान मास्टर शाओ चेंग से कहता है, तुमने कभी कसम खाई थी कि सिर्फ जियान को ही अपना डिसाइपल बनाओगे, लेकिन 10 साल पहले तुमने लियू शाओ जैसे आलसी और मुसीबत खोर के लिए यह कसम तोड़ दी थी। अगर कसम एक बार तोड़ सकते हो तो दूसरी बार क्यों नहीं? हम लियू शाओ को देखते हैं, जो यह सब सुनते हुए आ रहा था। एल्डर वुहान आगे कहते हैं, शाओ चेंग मत भूलो कि तियान्युन पीक एकेडमी लिंग शाओ सेट के 5 फैक्शंस को लीड करता है। तुम्हें नए डिसाइपल लेने ही होंगे, तुम इससे बच नहीं सके। तभी हमारा लियू शाओ एक धमाकेदार एंट्री लेते हुए कहता है, न्यू डिसाइपल, क्या यह मास्टर की 100 डिवाइन टेक्निक्स को चुराने के लिए एक स्पाई भेजना नहीं है? यह कहते हुए वह कुर्सी पर बैठ जाता है। लियू शाओ की बात सुनकर एल्डर वुहान का साथी भड़कते हुए कहता है,
तू जरा अपनी जबान संभाल कर बात कर, वह मास्टर शाओ चेंग से कहता है। मास्टर शाओ, डिसाइपल्स भर्ती करने से लिंगशाओ सेक्ट की ही ताकत बढ़ेगी। लियू शाओ टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहता है, मेरा मास्टर किसे डिसाइपल बनाएगा ये मैं डिसाइड करूंगा, इसलिए मास्टर को पकाना बंद करो। यह सुनकर तो उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। वह कुछ करता उससे पहले एल्डर वुहान उसे रोक कर लियू शाओ से कहते, क्या तुम सीरियस हो? लियू शाओ कहता है, यह तियानुन पीक एकेडमी की मर्जी है। वुहान कुछ देर चुप होकर कहता है, ठीक है, हम तैयारी करने जा रहे हैं, अपनी बातों से पीछे मत हटना। यह कहकर एल्डर वुहान अपने साथी को लेकर वहां से चले जाते। लियू शाओ अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मैं नए डिसाइपल भर्ती करने जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। यह कहकर वह जाने लगते हैं। मास्टर शाओ चेंग उसे रोक कर कहता है, अपने आप पर कंट्रोल रखना। आखिर तुम्हारा सीनियर ब्रदर जियान 10 साल से सर्कुलेशन में है और मुझे अभी तक यह नहीं पता कि तुम असल में कौन हो। शाओ चेंग की बात सुनकर बोन्जी हवा में गोल गोल घूमते हुए कहता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो? लियू शाओ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपका डिसाइपल हूँ मास्टर। सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगशाओ सेट के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोर्ड पर लिखा था 3 मूव जेलो और तियानुन पीक एकेडमी में ज्वाइन हो जाओ। रेफरी कहता है, टैलेंटेड फॉर हिज डिसाइपल लियू के 3 मूव्स को झेल कर तियानुन पीक में ज्वाइन हो सकते हैं। यह सुनकर एक बंदा अरेना में आ जाता है और इतराते हुए बकवास करने लगता है। तभी एक आधा खाया हुआ केला सीधा उसके मुंह पर लगता है, जिससे वह अरेना से बाहर जाकर गंदी तरह हार जाता है। यह केला किसी और ने नहीं, लियू शाओ ने फेंका था, जो आलस भरे अंदाज में सेब उठाकर खाने लगता है। रेफरी अगला बंदा बुलाता है। एक बंदा अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। लियू शाओ अपने आधे खाए सेब से उसे भी गंदी तरह हरा देता है। 4 लोग टीम बनाकर अटैक करते हैं। लियू शाओ आलस भरे अंदाज में 4 अंगूर उठाकर ऐसे ही फेंकता है और चारों को बुरी तरह धूल चटा देता है। फिर मुस्कुराते हुए उन सभी हरे हुए डिसेपल्स के पिछवाड़े पर कोड़े बरसाने लगते हैं और उन्हें गंदी तरह से वहां से भगा देता है। लियू शाओ को देखकर एल्डर वुहान कहता है, लियू शाओ को सिर्फ 10 साल हुए एकेडमी में आए और इसने ऑलरेडी कर्ल सप्रेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इतना ही नहीं, सिर्फ 100 मूव्स में 100 लोगों को गंदी तरह हरा दिया। लगता है तियानुन पीक एकेडमी की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। लियू शाओ एल्डर वुहान से कहता है, एल्डर वु, ये लोग तो कचरा है, मेरा एक मूव भी नहीं झेल सके। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी नज़र में आने के भी लायक है। एल्डर वुहान कहता है, तुम सही कहते हो, अगर ये 100 लोग निकम्मे हैं तो मैं कल 200 ले आऊँगा। ये सिलेक्शन इवेंट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, अभी तक तो मैंने हिस्सा भी नहीं लिया, तो यह खत्म कैसे हो सकता है। उसी वक्त अरेना में एक स्वॉर्ड गिरती है जिसके ऊपर एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसका नाम शाओयी होता है। एल्डर वो उसे देखकर कहता है, शाओयी, ये तो तुम हो, तुमने तो कहा था कि तुम कल अपने चाचा के साथ आओगे, तो आज क्यों आई? शाओयी कहती है, ब्लड स्वॉर्ड फैक्शन की मैजिक ट्रेजर रिंग चोरी हो गई है, मेरे चाचा उनका पीछा करने गए हैं, मैं अकेले बोर हो रही थी इसलिए जल्दी आ गई। लियू शाओ उसके मुंह से रिंग का नाम सुनकर शौक हो जाता है। शाओयी अपने स्वॉर्ड सामने की तरफ तान कर कहती है, ठीक है, चलो तीनों मॉब्स को खत्म करते हैं, मुझे जल्दी सीनियर ब्रदर जियान से मिलना है। वुहान जल्दबाजी में लियू शाओ से कहते हैं, लियू शाओ, वह मास्टर शाओ की भतीजी है, जरा नरमी बरतना। लियू शाओ कहता है, एल्डर वो टेंशन नोट, मैं आपका मतलब समझ गया। शाओयी कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, डुअल तो डुअल होता है, पूरी ताकत से आओ। शाओयी की बकबक बंद करने के लिए लियू शाओ एक झटके में उसके सिर पर अपनी 2 फिंगर रख देता है जिससे पर्पल एनर्जी का जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर से एल्डर वुहान पीछे फिक जाते हैं। शाओयी तो शौक में चली जाती है। वह पीछे खिसक कर कहती है, तुमने चुपके से अटैक किया, मैं तैयार नहीं थी। लियू शाओ उसकी टपली पर बजाते हुए कहता है, तीनों मूव्स पूरे हो गए, तुम पास हो गई। लियू शाओ की बात सुनकर शाओयी खुशी के मारे उछलते हुए कहती है, सच में, अब तो मैं सीनियर ब्रदर जियान से मिल सकती हूँ। हमें तियानुन पीक एकेडमी के गेट का सीन दिखाया जाता है। यह शाओयी कहती है, इस गेट को पार करने के बाद मैं सीनियर ब्रदर जियान से मिल पाऊंगी। शाओयी अपने ही ख्यालों में चलते हुए सीधे एकेडमी के बैरियर से टकरा जाती है। वह अपना सिर सहलाते हुए आसपास देखती है तो उसे लियू शाओ कहीं नहीं दिखता। वह उसे छोड़कर वहां से भाग गया था। वह चिल्लाते हुए कहते, ब्रदर लियू शाओ, आप कहाँ गए? सीन शिफ्ट होता है। हमें माउंटेन के ऊपर डाकुओं का अड्डा देखते हैं जहाँ लियू शाओ ने तबाही मचा दी थी। एक डाकू घबराते हुए कहता है, तुम तो बहुत गंदा मारते हो यार। लियू शाओ कहता है,
ब्लड स्वॉर्ड फैक्शन की रिंग कहाँ है? उसकी बात सुनकर डाकू कहता है, रिंग? कौन सी रिंग? कौन सा ब्लड स्वॉर्ड फैक्शन? मैंने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। दूसरा डाकू कहता है, सुन बच्चे, तू जो ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है, चल दफा हो यहाँ से। यह कहकर वो एक स्लैश लगाते हैं जिसे लियू शाओ अपनी 2 फिंगर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हेवनली स्वॉर्ड फैक्शन की स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक। तीसरे नंबर वाला गुंडा कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि लूटपाट करते समय कोई भी अपनी असली टेक्निक का यूज नहीं करेगा? लियू शाओ उनकी स्पिरिट स्वॉर्ड के टुकड़े करते हुए कहता है, चोरों को लूटने के लिए डाकू बनना, इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिर हम राइटियस सेक्ट को भी जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। हमला करने वाला डाकू कहता है, मुझे रूल्स पता है, लूट बराबर बढ़ती जाती है, यह रिंग अब तुम्हारी हुई। यह कहकर वह एक छोटा डिब्बा बाहर निकालता है और आगे कहते हैं, लियू शाओ, हम राइटियस सेक्ट से हैं, हम अपना वादा निभाते हैं, हमें जाने दो। लियू शाओ डिब्बा लेकर कहते हैं, जरूर, दफा हो जाओ। यह कहकर वह डिब्बे को खोलता है जिसमें एक रिंग थी, जिसे देखकर वह मन में कहता है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। लियू शाओ डाकुओं से कहता है, लेकिन जिससे मैंने शर्त लगाई थी उससे यह वादा नहीं किया था कि मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। यह कहकर वह अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लियू शाओ नहीं बल्कि जियान है। जियान को देखकर डाकू डर के मारे भागने लगती है। जियान मन में कहता है, लियू शाओ, दिल और दिमाग के पहले दौर की यह बाजी तुम जीत गए। हमें लियू शाओ को दिखाया जाता है जो उबासे लेते हुए उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं, लेकिन बाद में मुकर मत जाना सीनियर ब्रदर, एक काम करो, फिर से जाकर 10 साल के लिए सो लो। लियू शाओ की बात सुनकर जियान अपनी स्वॉर्ड के एक सिंगल अटैक से सभी डाकुओं को मौत के घाट उतार देता है। इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।